हिमालय की गोद में बसे हिमराजपुर गांव में दिसंबर के महीने में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती थी। हर साल गांव के लोग क्रिसमस का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग से मनाते थे। गांव के मुख्य चौक पर स्थित एक छोटी सी दुकान में रोहन और नेहा बैठे थे। दोनों दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। यहाँ वे अपने दोस्त विक्रम के साथ अपनी दादी के पास क्रिसमस मनाने आए थे। हर साल गांव में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस साल चीजें कुछ अलग थीं। बर्फबारी के बीच गांव में एक अजीब सी दहशत का माहौल था। चर्च के पास से गुजरते हुए कई लोग रहस्यमय हादसों का शिकार हो चुके थे। लेकिन चर्च के पास हो रही अजीब घटनाओं की बात सुनकर उन्होंने वहां के दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, 3 दिन पहले एक लकड़हारा चर्च के पास से गुजरा था। सुबह उसकी लाश बर्फ में जमी हुई मिली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। तब से लोग चर्च के पास जाने से डर रहे हैं। उसकी आंखें खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मरते वक्त भी डर से कांप रहा हो। भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। चलो वापस चलते हैं। नेहा को अपने घर के आंगन में एक पुरानी घंटी पड़ी मिली, जिस पर खून के धब्बे थे। दादी ने घंटी देखकर गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, यह घंटी उस चर्च से जुड़ी है। 10 साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए था। दादी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले क्रिसमस की रात एक अजनबी व्यक्ति चर्च में आया था। उसने गांव वालों को बताया कि वह सांता क्लॉज है। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया, लेकिन जल्द ही अजनबी ने अपनी असली पहचान उजागर की। वह एक शैतानी आत्मा थी जिसने चर्च में एक अनुष्ठान के दौरान सांता की आत्मा को कैद कर लिया। तब से हर साल चर्च के पास अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन, नेहा और उनका दोस्त विक्रम ने तय किया कि वे खुद चर्च जाएंगे। चर्च के चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चर्च में चारों तरफ अंधेरा था। एक गूंजती हुई आवाज आई। चर्च के कोने से लाल कपड़ों में एक आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम मेरे क्रोध का सामना करोगे। तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? तो इसका मतलब यह है कि हमें असली सेंटा को बचाना होगा। चर्च के अंदर सबने मिलकर प्रार्थना की। जैसे ही पोशाक और किताब को आग लगाई गई, शैतानी आत्मा चिल्लाती हुई गायब हो गई। सांता की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मुक्त किया है। अब यह गांव फिर से खुशियों से भर जाएगा। तुमने मुझे बचाया। मैं अब अपनी यात्रा पर जा सकता हूँ। उस रात गांव ने पहली बार शांति और खुशी के साथ क्रिसमस मनाया।